मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को आता है और ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। इस दिन को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार मकर संक्रांति का संबंध भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव से है। कहते हैं कि सूर्य ने शनिदेव को अपने प्रकाश से प्रेरित किया, जिससे शनिदेव ने अपने पिता के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रकट किया। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि इस दिन को लेकर एक पुरानी मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने मकर संक्रांति के दिन अपने मित्रों और भक्तों के साथ मिलकर इस पर्व को मनाया। ये दिन विजय और नई शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के साथ जुड़ी एक और महत्वपूर्ण परंपरा है तिल और गुड़ का सेवन। तिल और गुड़ का सेवन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत का संकेत देता है। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ देकर शुभकामनाएं देते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। इस दिन लोग पतंग उड़ाने का भी आनंद लेते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का मेला लगता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है जो हमें एकजुट करती है। पतंगबाजी के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां साझा करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि ये कृषि से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन फसल कटाई का समय होता है और किसान अपनी मेहनत के फल का आनंद लेते हैं। ये दिन उनके लिए समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस पर्व पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। हर जगह इस दिन का उत्सव अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सभी में एक समानता है, खुशी और समृद्धि का जश्न। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। बाणों की शैया पर लेटे-लेटे उन्होंने उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति की तिथि को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्माएं देवलोक चली जाती है या फिर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के साथ चलते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई समुद्र में मिली थी। इस दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे एक माह के लिए प्रवेश करते हैं। शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। इस कारण से इसे मकर संक्रांति पिता और पुत्र मिलन के रूप में देखा जाता है। इस दिन लोग स्नान करने के बाद पूजा करते हैं और विशेष रूप से गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। ये पर्व हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ता है। ये हमें एकजुट करता है, खुशियां बांटता है और हमें अपने परिवेश के प्रति जागरूक करता है। इस दिन की कहानियां और परंपराएं हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा है।